Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये मैथ की क्लास कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है। आज हम मैथ की क्लास में कक्षा 10 में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का नाम वास्तविक संख्या है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के बुक में इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फुल फॉर्म ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है 135 और 225। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना A इक्वल टू 225, B इक्वल टू 135। यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम के मदद से हमको इन दोनों नंबरों का HCF निकालना है। तो इसमें सॉल्यूशन में करना क्या रहता है, जो बड़ी संख्या दी रहेगी उसको हम A मानेंगे, जो छोटी संख्या दी रहेगी उसको हम B मानेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिख देता हूँ। एल्गोरिथम के नियम से फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। अब आप यहाँ पे A का मान लिख दीजिए 225 और B का मान लिख दीजिए 135 और इंटू Q प्लस R। अब आप लोग Q क्या लिखेंगे, R क्या लिखेंगे, तो ये इस तरफ यानी कि LHS और RHS को इक्वल लाना है। 225 यहाँ भी है, 225 यहाँ भी लाना है। तो इक्वल लाने के लिए हम 135 से क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 225 से बड़ा ना होने पाए, उसके बराबर या उससे छोटा हो। तो अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी Q बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ पे 270 हो जाएगा, जो कि ये बड़ा हो जाएगा। तो हम एक बार करेंगे तो Q बराबर 1 ले लेते हैं। अच्छा, अगर हम Q बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे Q से 1 रखने पर गुणा करेंगे तो 135 आएगा। Q बराबर 1 रखने पर 135 मिल जाएगा। अब 135 में हम क्या जोड़ें कि 225 मिल जाए, तो R का मान वही निकल के आएगा। तो R के मान की जगह पर हमको 90 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ये हो गया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 के इक्वल बन रहा है। पर हमको ये कैलकुलेशन तब तक करना है जब तक R बराबर 0 ना मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इस B के मान को लेंगे, 135 को आगे लाएंगे। अब B की जगह पे क्या लिखेंगे, B की जगह पे ये R का मान आ जाएगा 90 इंटू, अब 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचेगा कितना, बचेगा 45। दोनों साइड अब 135 इक्वल आ रहा, पर अभी भी R की जगह पे 0 नहीं आ रहा है। अब हम 90 को आगे लाएंगे और यहाँ पे 45 को, R के मान को B की जगह पे लाएंगे। 45 इंटू, मैंने कहा था इसको Q की जगह पे आप ऐसी संख्या लिखिए कि जो इसके इक्वल आ जाए या कम रहे, बड़ी ना होने पाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। तो R की जगह पे हमको 0 रखना पड़ेगा। अब यहीं पे हमारा कैलकुलेशन रुक जाएगा। R का मान 0 होने तक सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो b का मान निकल के आएगा b बराबर 45, यही HCF होता है। b बराबर 45 HCF है। HCF होता है दी गई संख्याओं का। इस तरह हम लिख सकते हैं 225 और 135 का HCF इक्वल टू 45, यही इसका राइट आंसर है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम पहले क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो मैंने कहा था कि a का मान बड़ी संख्या मानेंगे तो a बराबर 3820 हो जाएगा और b बराबर 196 हो जाएगा। अब नियम के अनुसार, कौन सा नियम? एल्गोरिथम नियम के अनुसार। नियम क्या होता है? एक नियम है आपके पास a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान आप लिख दीजिए 38,220 और b की जगह पे आप लिखेंगे 196। अब मैं Q का मान कौन सा रखूं कि ये 38,220 से कम हो या इसके बराबर हो? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल मिल जाएगा और R हमको 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पहले ही स्टेप में R का मान 0 आ गया है। R का मान 0 जब आता है वहाँ तक हमको कैलकुलेशन करना रहता है और फिर जो B का मान होता है वही इसका HCF होता है। तो B बराबर 196 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 196 तथा 38,220 का HCF निकल के आ रहा है 196। जहाँ पे R 0 आएगा उस लाइन में या उस स्टेप में B का मान जो होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे B की जगह पे 196 लिखा गया है। तो यहाँ B बराबर मैंने 196 लिख भी दिया है और इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा 196 और ये इसका राइट आंसर है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 867 और 225 के एलसीएम निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। सबसे पहले a बराबर जो बड़ी संख्या है उसको मान लेते हैं, b बराबर जो छोटी संख्या है उसको मान लेते हैं। अब उसके विभाजन के नियम के अनुसार a बराबर फार्मूला होता है BQ प्लस R के। तो यहाँ पे a की जगह पे हम रख देंगे 867 प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे b की जगह पे हो जाएगा 255 इंटू, हम इसका मल्टीप्लाई किससे करें? क्योंकि मान क्या रखेंगे, इसके इक्वल हो या इससे कम हो। तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 102 भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसके इक्वल मिलेगा। अब हम b के मान को यहाँ पर ले आते हैं 255 इंटू, और b की जगह पे r के मान को ले आते हैं और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 204 और बचेगा 51। अब हम 102 को आगे ले आएंगे और यहाँ पे 51 आ जाएगा। 51 गुणे 2 होता है तो यहाँ 102, तो r का मान 0 मिल गया है और r बराबर 0 तक हमको सोल्व करना रहता है। तो अब हम इस तरह b बराबर जो 51 निकल के आ रहा है यही इसका एलसीएम है। तो अतः 867 और 255 का HCF 51 है, यही इसका राइट आंसर है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो होगा उस सॉल्यूशन में हम a इक्वल टू मानेंगे a बराबर 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5। अब हमको a जो है यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। जहाँ b बराबर 6 होगा। देखिए यहाँ पे जो b हर जगह देखिए 6 दिख रहा है b बराबर, जहाँ b बराबर 6 होगा सभी में आपको b का मान 6 दिख रहा है।
b का मान 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम b बराबर 6 होगा तो यहाँ पे जब 6 से a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 पाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो r आएगा वो 0 से बड़ा होगा पर b से छोटा होगा। r का मान 0 से b के बीच में आ जाएगा और यहाँ पर एक विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर एक विषम संख्या दिया गया है, a एक विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल भी विषम होगा। अब विषम में कौन कौन है? विषम में या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, और यही इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन, स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF ऑफ 616 और 32 और 616 का HCF निकालेंगे और जो इसका आंसर आएगा वही अधिकतम संख्या रहेगा। तो यूक्लिड के अनुसार a बराबर 616, b बराबर 32, फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r के। तो a की जगह पे 616, b की जगह पे 32 गुणे। अब हम यहाँ पे q का कौन सा मान रखें जो इसके इक्वल हो या लेस देन हो, ग्रेटर ना होने पाए। तो यहाँ पे हम मान लिखेंगे 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल में पहुँचेगा और 8 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 32 को आगे लिख लेते हैं और 8 × 4। अब यहाँ पे r बराबर 0 मिलेगा और यहीं पे जब r बराबर 0 मिल जाता है तो हम आगे सॉल्व करना बंद कर देते हैं। अब हमारा b बराबर जो 8 है यही इसका HCF है। तो HCF ऑफ 616 और 32 का जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है और यही इसका राइट आंसर है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 3m या 3m+1 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही सॉल्यूशन है इसका। तो यहाँ पे देखिए b का मान जो है वो 3 है और r का मान जो होता है वो 0 से तो ग्रेटर या इक्वल होता ही है पर b से छोटा होता है। तो यहाँ से r का संभव मान कौन कौन सा निकल के आ जाएगा? r का संभव मान एक 0 आ सकता है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है। अब हम यहाँ से स्थिति निकालेंगे। पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन, जब r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 हो तो ये एक फार्मूला आप लोगों ने देखा है, a बराबर BQ प्लस r का मान 0 और a जो है आपका ऐसे ही रहेगा। b की जगह पे 3 लिख लेते हैं और q भी ऐसा ही रहेगा और r हो जाएगा 0। तो a बराबर 3q मिल गया। अब इसका स्क्वायर करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है
तो समीकरण का दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर। और अब हम इसको यहाँ पे हम 3 इंटू 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे माना 3 स्क्वायर बराबर m के, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 3m आ जाएगा। तो पहली कंडीशन प्रूफ हो गई है। अब दूसरी कंडीशन r बराबर 1 लेते हैं। दूसरी कंडीशन जब r बराबर 1 हो तो फॉर्मूले में a बराबर BQ प्लस r, a का मान b का मान 3 और q और r का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2q के प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m के, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ भी प्रूफ्ड हो गया कि 3m प्लस 1 एक धनात्मक वर्ग इस संख्या है। अब हम लास्ट कंडीशन, जब r बराबर 2 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस r, तो a b की जगह पे 3q प्लस 2। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab की जगह पे 2 इंटू ab, 2 दूना 4 3 12 q प्लस 4, और यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे भी 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। यहाँ पे मानेंगे हम, माना 3q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m के, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे 3 प्लस 1 लिख देते हैं, 3 प्लस 1। तो जब कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ तक ले लेंगे हम, एक लाइन और लिखते हैं आगे, 3 कॉमन लेने पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यहाँ पे, तो इसको 1 के इक्वल मानेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 3m प्लस 1। तो यहाँ पे भी सिद्ध हो गया है कि 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमको दिखाना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 इनका घन पूर्णांक के रूप में होता है, धनात्मक घन पूर्णांक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए b बराबर 9 आप लोगों का दिया गया है, और r का मान जो होता है वो 0 से लेस देन b से होगा। तो यहाँ पर r का जो संभव मान है, पहली कंडीशन r बराबर 0 लेने पर फार्मूला के मुताबिक a बराबर BQ प्लस r होता है। तो b का मान रख दीजिए 9 और q, और r की जगह पे हो जाएगा 0, तो a बराबर हो जाएगा 9q। अब यहाँ पे दोनों ओर क्यूब
यानी कि घन करने पर, तो इस तरफ हो जाएगा ए क्यूब और इधर हो जाएगा 9 9 81 81 नौइयाँ, यानी कि 9 इंटू 81 क्यूब। इसको मैं ब्रैकेट में मान लेता हूँ और माना 81 क्यूब बराबर m के, तो यहाँ पे a क्यूब बराबर 9m आ जाएगा और ये धनात्मक पूर्णांक है। अब हम r बराबर 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a बराबर b क्यू प्लस r। तो a बराबर b की जगह पे हो जाएगा 9 क्यू और r की जगह पे 1। अब दोनों ओर फिर से घन कर देंगे, दोनों ओर घन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो इधर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी 9 क्यू इंटू 1 और ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27 क्यू इंटू 9 क्यू और प्लस 27 क्यू। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे देखिए 9 9 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्यूब की क्यू और यहाँ पे बचेगा 27 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 3 क्यू और ये लास्ट में बचेगा प्लस का 1। अब हम इसको m के इक्वल मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9m प्लस 1 a क्यूब बराबर, और ये भी एक धनात्मक घन पूर्णांक संख्या है। अब हम लास्ट में r बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b क्यू प्लस r। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2, दोनों ओर घन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब, इधर a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला, यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 81 का होल क्यूब, क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा 3a की जगह पे है 9 क्यू, b की जगह पे है 2 और ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब 9 81 क्यूब प्लस 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 और 9 81 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12 9 108 और यहाँ पर जाएगा क्यू। अब अगर हम यहाँ पे 9 9 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कॉमन लेने के बाद में 81 का होल क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 छंग 54 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 12 क्यू और ये प्लस लास्ट में 8। अगर हम इसको m के इक्वल ले लेता हूँ तो 9m प्लस 8 हो जाएगा a क्यूब। ऊपर एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा फार्मूला खोलने पर 81 इंटू 9 और जब 9 कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा, 81 इंटू 9। तो यहाँ पे जो 3 संख्याएँ दी गई थी क्वेश्चन में 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये तीनों धनात्मक घन पूर्णांक हैं। इस तरीके से ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट प्रश्नावली को आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।